पिछले कुछ समय में जब से विपक्ष खासकर कांग्रेस मजबूत हो रही है और सरकार की खुलकर मुखालफत कर रही है, इतना ही नहीं सरकार के फैसलों का विरोध करते हुए उसकी निंदा कर रही है, जिसका असर ये हो रहा है कि सरकार को विपक्ष के आगे झुकना पड़ रहा है और अपने फैसले बदलने पड़ रहे हैं। और अब एक बार फिर ऐसा ही कुछ होता नजर आ रहा है। क्या है मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पिछले कुछ सालों में ऐसे कई फैसले लिए गए हैं जिस पर मोदी सरकार फंस गई है, क्योंकि उन फैसलों से आम जनता त्रस्त हुई है, जिसके चलते विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है और अब विपक्ष खुलकर सरकार का विरोध करने लगा है। खासकर कांग्रेस सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रही है और कांग्रेस की इस मजबूती से और उसकी बढ़ती लोकप्रियता से कहीं न कहीं अब बीजेपी में डर पैदा हो गया है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि बीजेपी अपने फैसलों को बदलकर जनता को एक बार फिर बहकाने और मनाने की कोशिश कर रही है। उसी कड़ी में अब एक और फैसला है जिसे बदलने पर विचार किया जा रहा है। दरअसल रेल किराए में वरिष्ठ नागरिकों को दोबारा छूट देने की तैयारी की जा रही है। संसद की एक स्थायी समिति ने ट्रेन के AC 3 और स्लीपर श्रेणी के किराए में वरिष्ठ नागरिकों को रियायत देने पर विचार करने का सुझाव दिया है। समिति ने कहा कि लगभग 2.5 साल पहले कोविड महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न श्रेणियों में खत्म की गई रियायतों की पुनः समीक्षा की जानी चाहिए। रेल संबंधी संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने हाल में संसद में पेश रिपोर्ट में ये उल्लेख किया है। समिति ने कहा, रेलवे ने महामारी और कोविड प्रोटोकॉल के मद्देनजर वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न श्रेणी में दी जाने वाली रियायत बंद कर दी थी। इसमें 58 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को रेल किराए में 50% और 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के पुरुषों को 40% रियायत दी जाती थी। समिति ने कहा कि रेलवे अब सामान्य स्थिति की ओर आगे बढ़ रही है, इसलिए उन्हें विभिन्न श्रेणियों में दी जाने वाली रियायतों पर विवेकपूर्ण विचार करना चाहिए। अब समिति की तरफ से आए इस बयान से साफ है कि वो एक बार फिर विपक्ष के विरोध से डर गई है, क्योंकि जब इन रियायतों को बंद करने की बात की गई थी उस समय विपक्ष ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया था, जिससे सरकार बैकफुट पर आ गई है और अब एक बार फिर अपना फैसला बदलने पर विचार कर रही है। DV लाइव की रिपोर्ट।